जब वो रिटायर हो गए तो एक हवेली बनवाए और गाय उनके घर में पहले गाय थी। गाय को बेच के एक कुत्ता खरीदे छोटा सा। उसको सुबह और शाम को बॉयल चिकन खिलाए। 1 साल के बाद कुत्ता बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि जब भी वो मास्टर साहब उसको घुमाने लेके जाते हैं तो कुत्ता उनको बार बार घिंचा के भग जाता है। अब वो कुत्ते के पीछे दौड़ने। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं केपी शर्मा आप लोग के बीच बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है आलसी कुत्ता। आजकल इंसानों से ज़्यादा आराम कुत्ता करता है। एक चीज़ मैं नोटिस किया हूँ कि जो हमारे यहाँ के मोहल्ले के कुत्ते हैं, अगर कोई चोर किसी के घर में घुसता है तो कुत्ता बोलता नहीं है, बल्कि ये चोर से बोलता है कि भाई अगर तुम घर के अंदर जा रहा है तो दरवाज़ा बंद करके जाओ, नहीं तो हवा लगेगा तो हमको ठंडा लगेगा। भाई अगर कुत्ते के लाइफ के बारे में बोला जाए तो उसका जीवन का लेवल एक अलग ही होता है। सुबह उठेगा, बाथरूम जाएगा, उधर से हग के आ जाएगा, बगैर गांड धोए हुए आके फिर सो जाएगा। उसका गांड कौन धोता है? जो घर की नौकरानी रहती है, आएगी, एक टिश्यू पेपर उठाएगी, उसका गांड पोंछेगी और फिर पोंछ के चले जाएगी। कुत्ते को सोया हुआ देख के ऐसा लगेगा कि पूरी रात दरवाजा पे खड़ा रह के पहरा दिया है, एक भी चूहिया आदमी को आने नहीं दिया है। इतना थक जाता है, पूरा दिन भी सोता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं आता है। मालिक आएगा, बोलेगा टोनी बिस्किट देगा। घर का आदमी जब ऑफिस को जाता है तो देखता है कि कुत्ता सोया हुआ है, चला जाता है ऑफिस में। फिर शाम को आता है, तभी देखता है कि कुत्ता सोया हुआ है। नौकरानी को बुलाया और बोला कि कुत्ता दिन में उठा है कि नहीं उठा है। नौकरानी बोली कि मालिक ये तो ऐसे सोता है जैसे लगता है कि सरकारी छुट्टी हुआ है, इसको कोई टेंशन फिक्र नहीं है। कुत्ते का खाना के बारे में बात किया जाए, अगर कोई आदमी कुत्ते के पास अगर बिस्किट फेंक देता है तो कुत्ता पहले बिस्किट देखेगा, फिर उस आदमी को देखेगा जो बिस्किट फेंका है। मन ही मन में सोचेगा ये भी साला चूतिया है, जो दूर फेंका है वही हमारे पास फेंकता तो मैं उठा के लेके खा लेता। फिर सोचता है कुत्ता कि साला इतना सूखा सूखा बिस्किट देता है, कैसे खाएगा। उसके मन में ये रहता है कि कोई ग्राइंडर मशीन में, मिक्सी में पीस के पिला देता तो हमको इतना मुंह चलाने का काम नहीं रहता। लोग कहते हैं कि कुत्ता घर की रक्षा करता है, लेकिन हमारे यहाँ की बात है कि दरवाज़ा खुला हुआ था, दरवाजे पे ही कुत्ता को बांध के रखे थे। एक आदमी आया, डोर बेल बजाया, कुत्ता चुपचाप सोया हुआ था, नहीं उठा। वो आदमी को ये लगा कि मैं अंदर जाऊंगा तो कुत्ता शायद हमको काट लेगा। वो आदमी डराते डराते दरवाजे के अंदर आया, लेकिन कुत्ता वहाँ पे सोया हुआ था। ना ही उस आदमी को देखा और ना ही उस आदमी को सूंघा। वो आदमी अंदर चला गया, बात किया, चाय पिया, फिर जाने के टाइम में बोला कि भाई कितना आलसी कुत्ता रखे हो कि घर में कोई घुस रहा है तो भौंकने की बात दूर है, उठ के देखता भी नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इससे तो बढ़िया गली का कुत्ता होता है। अगर कोई भी आदमी जाता है बेकाम के बोलते रहता है, अगर कोई भी इशारा हुआ, कहीं भी हल्ला गुल्ली हुआ, वो उठ के दौड़ने लगता है, भौंकना चालू कर देता है। उसी को बोलते हैं कि रंगदार कुत्ता। आज कुछ पिता अपने बच्चे को ये भी बोल देते हैं कि साला तुम्हारा जीवन कुत्ते से भी बदतर है, ना तुम्हारा आने का टाइमिंग है, ना तुम्हारा जाने का टाइमिंग है, ना तुमको कोई काम से टेंशन है, ना तुमको कोई बुलाए उससे भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बस तुम्हारा यही काम है कि पूरा दिन मोबाइल देखते रहो। तुमसे तो अच्छा कुत्ता है कि कम से कम उसको बांध दो तो दरवाजे पे बैठा रहता है। कुछ आदमी कुत्ते से थोड़ा फुर्तीले रहते हैं। उनको अगर सुबह ऑफिस जाना है तो अलार्म लगाते हैं। जब अलार्म 1-2 मिनट बजेगा तो अपना हाथ उठाएंगे और घुसा के अलार्म को बंद कर देंगे। फिर 5 मिनट तक सोएंगे, फिर 5 मिनट बाद फिर अलार्म बजेगा, फिर हाथ लगा के बंद कर देंगे। ऐसे करते करते आधा घंटा हो जाएगा। फिर उठेंगे, टाइम देखेंगे, बोलेंगे टाइम ज़्यादा हो गया है, अगर काम पे जाता हूँ तो लेट हो जाएगा। फिर सोचते हैं कि छुट्टी मार देता हूँ। पूरा दिन तो आदमी काम करता ही रहता है, हफ्ता में एक दिन रेस्ट कर लेता हूँ। फिर सोचते हैं कि अगर छुट्टी मार दिया तो बॉस फ़ोन करेगा। अब मजबूरी में जल्दी जल्दी तैयार होके उनको ऑफिस को निकल। आलसी कुत्ता भी यही करता है। फ़र्क ये रहता है कि उसको कोई फ़ोन करने वाला नहीं रहता है। एक मालिक रहेगा, वो भी दयालु रहेगा, देखेगा कि कुत्ता सो रहा है, कुछ बोलेगा नहीं,
फिर अपने जगह पे जाके बैठेगा, चाय पिएगा। कुत्ता को जब मर्जी किया उठेगा, जब मर्जी किया नहीं उठेगा, चुपचाप सोए रहेगा। मैंने सोचा कि कुत्ते को थोड़ा घुमा दूं। उसका रस्सी पकड़ के लेके चला गया पार्क में उसको छोड़ के मैं दौड़ने लगा। पीछे पीछे 2 मिनट वो भी दौड़ा, फिर आके बैठ गया। मैं पीछे देख रहा हूँ तो हमारे पीछे कुत्ता नहीं है। मैं उसके पास गया तो देखा तो शायद उसके मन में ये चल रहा होगा कि साला ये गर्मी में इतना दौड़ रहा है, इसके इतना चूतिया कौन है, अपने साथ साथ हमको भी दौड़ा रहा है। हमारे गांव में एक मास्टर साहब हैं जो 35 साल सरकारी स्कूल में पढ़ाए। जब उनका रिटायर होने का टाइम आया तो उनका शौक था कि एक बड़ा सा हवेली बनाऊंगा पेंशन के पैसे से और एक बड़ा सा कुत्ता रखूंगा। जब वो रिटायर हो गए तो एक हवेली बनवाए। गाय उनके घर में पहले गाय थी। गाय को बेच के एक कुत्ता खरीदे छोटा सा। उसको सुबह और शाम को बॉयल चिकन खिलाए। 1 साल के बाद कुत्ता बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि जब भी वो मास्टर साहब उसको घुमाने लेके जाते हैं तो कुत्ता उनको बार बार घिंचा के भाग जाता है। अब वो कुत्ते के पीछे दौड़ने लगते हैं, कुत्ता को पकड़ भी नहीं पाते हैं। फिर 10-15 मिनट अपने मन मर्जी से कुत्ता घूमेगा, फिर मास्टर साहब के पास आएगा। फिर मास्टर साहब उसका रस्सी पकड़ के लेके आएंगे अपने घर, फिर उसको बॉयल चिकन खिलाएंगे। अगर जानवरों में देखा जाए तो सबसे अमीर कुत्ता होता है, क्योंकि कितना भी बड़ा घर हो, अगर उसमें एक कुत्ता न रहे तो उस घर वाले को ये लगता है कि हमारे परिवार में कुछ कमी लगता है। अगर एक कुत्ता खरीद के लेके आ जाते हैं तो उनका टाइम पास होना चालू हो जाता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका साथ कुत्ता ही देता है, कुत्ता ही उसका टाइम पास करता है। बूढ़ा आदमी जितना है शाम को और सुबह कुत्ता घुमाने लेके जाएगा।